नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से प्राइवेट पार्ट का टेढ़ापन ठीक होता है। वैसे तो इस विषय पर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भैया इस विषय पर वीडियो बनाइए और वीडियो के माध्यम से समझाइए कि क्या ब्रह्मचर्य से प्राइवेट पार्ट का टेढ़ापन ठीक किया जा सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक और वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि भाई लोग भी परेशान कर ही रहे हैं बार बार। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से प्राइवेट पार्ट का टेढ़ापन ठीक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किन किन कारणों से प्राइवेट पार्ट टेढ़ा होता है। तो अगर कारणों की बात करें ना, तो प्रथम कारण तो ब्रह्मचर्य नाश है। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा शुक्र का नाश करता है, बहुत ज़्यादा वीर्य का नाश करता है, तो उसके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आ जाएगा। पहले तो शुक्र नाश के कारण उनके प्राइवेट पार्ट में वात दोष का प्रकोप होगा, और जब प्राइवेट पार्ट में वात दोष का प्रकोप होगा ना, तो जो प्राइवेट पार्ट का जो बनावट है उसमें विकृति आ जाएगा, उसमें टेढ़ापन आ जाएगा। दूसरा कारण है अपान वायु की विकृति। यदि किसी भी व्यक्ति का अपान वायु विकृत हो जाता है ना, चाहे किसी भी कारण से अपान वायु विकृत हो जाए, तो प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन देखने को मिल जाता है। होता यह है ना कि जब अपान वायु विकृत हो जाता है ना, तो वहाँ पे रक्त का संचार बिगड़ जाता है। मतलब वहाँ पे रक्त का संचार ही नहीं हो पाता है, रक्त का फ्लो ही वहाँ पे नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्राइवेट पार्ट में विकृति उत्पन्न हो जाता है, प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का अपान वायु बिगड़ जाता है ना, तो उसके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन देखने को मिल जाता है। तीसरा कारण है जटिल कब्ज और मंदाग्नि की समस्या। यदि किसी भी व्यक्ति को बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज की समस्या हो जाती है, और उनके पेट की जठराग्नि मंद पड़ जाती है ना, तो उनके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आ जाता है। जिस व्यक्ति को भी भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो गया हो और उनकी जठराग्नि मंद पड़ गई हो ना, तो उनका प्राइवेट पार्ट जो है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और प्राइवेट पार्ट में अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकते हैं कब्ज के कारण और मंदाग्नि के कारण। तो जिन लोगों के भी जो है कि कब्ज और मंदाग्नि की समस्या होती है, उनके प्राइवेट पार्ट में जो है कि समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है। चौथा कारण है शरीर में आम बात का प्रकोप। जब भी शरीर में आम बात का प्रकोप होता है ना, तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जब शरीर में आम बात का प्रकोप होता है, तो यहाँ तक कि उंगलियाँ भी जो है कि इस तरह से अनेकों विचित्र तरह की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं उंगलियाँ। हाथ के पैर की उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यहाँ तक कि पूरा शरीर का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है, बनावट ही बिगड़ जाता है आम बात के प्रकोप होने के बाद। तो जब शरीर में आम बात का प्रकोप हो जाता है ना, तो आम बात के प्रकोप होने के कारण भी प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन देखने को मिलता है। पांचवा कारण है शरीर में रक्त धातु की कमी का होना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है ना, तो उस कारण से भी जो है कि प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन देखने को मिलता है। अब देखिए, आयरन की कमी से प्राइवेट पार्ट में टेढ़ा इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे रक्त ही नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि शरीर में रक्त ही नहीं है, शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो जब शरीर में रक्त की कमी हो गई है, तो प्राइवेट पार्ट में जो है कि सीधापन कैसे हो सकता है। वहाँ पे एक तो बढ़िया से इरेक्शन नहीं आएगा। यदि शरीर में रक्त की कमी हो जाए ना, तो प्राइवेट पार्ट में ठीक से इरेक्शन नहीं आता है और वहाँ पे टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है। तो एक कारण जो है कि शरीर में रक्त की कमी भी है, जिस कारण से प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है। छठवां कारण है नाभि और नली की समस्या। जिन लोगों को नाभि और नली की समस्या हो जाती है ना, उनके भी प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट में अनेकों प्रकार के विकृति उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, नाभि और नली की समस्या होने के बाद समस्या ये होती है ना कि प्राइवेट पार्ट के क्षेत्र में ऑक्सीनेशन ही नहीं हो पाता है, वहाँ पे भरपूर ऑक्सीजन ही नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो क्षेत्र मरने लग जाता है और वहाँ पे अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, साथ ही उनमें टेढ़ापन भी उत्पन्न हो जाता है। तो नाभि और नली की समस्या के कारण भी प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है। सातवां कारण है फेफड़े की दुर्बलता। जिस व्यक्ति का, जिस पुरुष का फेफड़े बहुत दुर्बल हो गए हों, बहुत कमज़ोर हो गए हों, उनके प्राइवेट पार्ट में भी टेढ़ापन देखने को मिलता है। अब देखिए, होता ही है ना कि जब फेफड़ा दुर्बल हो जाता है ना, जब फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुर्बल पड़ जाते हैं, तो ये भरपूर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, भरपूर ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जब भरपूर ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं ना, तो संपूर्ण शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसमें से एक प्राइवेट पार्ट भी है। तो प्राइवेट पार्ट को भी जो है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, और जब
प्राइवेट पार्ट में जो है कि भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे जो है कि टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है ऑक्सीजन के कमी के कारण। 8वां कारण है शरीर में वीर्य की कमी का होना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में वीर्य की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो उनके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होता ही है कि जब शरीर में वीर्य की कमी हो जाती है ना, तो स्वाभाविक रूप से शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, और जब शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है तो शरीर के अंग जो है कि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। शरीर के सभी अंग जो है कि थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखने में पता चलता है कि शरीर टेढ़ा हो गया है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो वो टेढ़ापन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है, भयंकर तरीके से शुक्र धातु की कमी हो गई है ना, उनके शरीर में वात दोष का प्रकोप होता ही होता है। और जब वात दोष का प्रकोप होता है तो शरीर में टेढ़ापन स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिन कारणों से प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आता है या फिर शरीर में भी टेढ़ापन उत्पन्न हो जाते हैं। तो कारण तो और भी बहुत से हैं जिन कारणों से प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न होता है, लेकिन ये कुछ मुख्य कारण थे। और इसमें सबसे बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा शुक्रनाश का करना। जो लोग शुक्रनाश करते हैं उनके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आ ही जाता है। किसी के प्राइवेट पार्ट में थोड़ा कम टेढ़ापन आता है और किसी के प्राइवेट पार्ट में थोड़ा ज़्यादा टेढ़ापन आ जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिन कारणों से प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न होता है या फिर शरीर में टेढ़ापन उत्पन्न होता है। उसमें से प्रधान कारण है अधिक वीर्यनाश, अधिक मास्टरबेशन या फिर अधिक शुक्रक्षय। किसी भी प्रकार से यदि आप अधिक शुक्रक्षय करते हो तो आपके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन उत्पन्न हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या ब्रह्मचर्या इन सभी समस्याओं में लाभकारी है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो ना, तो चाहे किसी भी कारण से आपके प्राइवेट पार्ट में विकृति आया हो, किसी भी कारण से आपके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आया हो, वो टेढ़ापन आपका धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएगा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। चाहे वो टेढ़ापन नाभि की विकृति से आई हो, चाहे नल्ले के कारण आ गई हो, चाहे वो खून की कमी से आई हो, चाहे वो जो है कि फेफड़े की दुर्बलता से आ गई हो, चाहे वो खून की कमी, मतलब चाहे किसी भी कारण से यदि आपके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आ गया है, चाहे वो अधिक मास्टरबेशन के कारण टेढ़ापन आया हो, वो ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से टेढ़ापन धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएगा। साथ ही आप कुछ सहायक चिकित्सा भी ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से दिखा सकते हो कि आपको किस तरह के रोग दोष हैं, उसका भी आप चिकित्सा ले सकते हो, अपने रोग दोष की चिकित्सा ले सकते हो। लेकिन प्राइवेट पार्ट के टेढ़ापन को दूर करने के लिए आपको 1 रुपये की भी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके शरीर में जो रोग दोष उत्पन्न हुए हैं उनके लिए आप चाहे जो चिकित्सा लीजिए, आप एलोपैथी लीजिए, आयुर्वेद लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, चाहे योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, आप कुछ भी करिए, उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो। आपके शरीर में जो समस्याएं उत्पन्न हुए हैं उसके लिए आप कोई भी जो है अदर प्रयोग कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट पार्ट के टेढ़ापन के लिए आप 1 रुपया भी खर्च मत करिएगा। उसके लिए कोई भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी जो है कि पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ब्रह्मचर्या काफ़ी है। तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपने प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता को दूर कर सकते हो और वहाँ के टेढ़ापन को भी दूर कर सकते हो। हाँ, आप बटरफ्लाई कर सकते हो, जिसको तितली आसन कहते हैं। तो यदि आप तितली आसन करते हो ना, तो वहाँ पर रक्त का फ्लो बढ़ जाता है। जो आपका प्राइवेट पार्ट है ना, उस क्षेत्र में रक्त का फ्लो बढ़ जाता है तितली आसन के करने से। तो आप तितली आसन का जो है कि सहायता ले सकते हो, मदद ले सकते हो, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करें। देखिए, इसका प्रधान चिकित्सा ब्रह्मचर्या है। यदि आप ये सोचते हो कि हम दवाइयाँ खा करके हम अपने प्राइवेट पार्ट के टेढ़ापन को ठीक कर लेंगे, तो यह आपकी मूर्खता है दोस्त, यह आपका भ्रम है। प्राइवेट पार्ट के टेढ़ापन को दूर करने के लिए आप जो है कि किसी भी मेडिसिन का प्रयोग ना करें, किसी भी औषधि का प्रयोग ना करें। इसके लिए ब्रह्मचर्य काफ़ी है। और यदि आप ब्रह्मचर्य से भागना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि हम दवाई खा करके इस समस्या का समाधान कर लें, तो मेरे भाई ऐसा संभव नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। ब्रह्मचर्य इसका प्रधान चिकित्सा है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ में जो आपके शरीर में रोग दोष हुए हैं उसके लिए आप चिकित्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोग बहुत पसंद आया होगा, और साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप लोग अपने प्राइवेट पार्ट के टेढ़ापन को दूर करेंगे, अपने शरीर के टेढ़ापन को दूर करेंगे, और अपने शरीर तथा प्राइवेट पार्ट के टेढ़ापन को दूर करके आप लोग अपने जीवन को स्वस्थ और मस्त बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।